Hello guys and welcome back to another episode of हर कोई पार्कोर कर सकता है। I am here at this beautiful botanical garden in Andheri, very close to our Andheri Academy actually. And it's a lovely new garden that's come up in the last year or two. And I thought what a nice place to find people and again share with them a little bit about my idea and philosophy of parkour and how they can explore it in this space. So I'm looking forward to finding some people, but even if I don't, I will practice. I'm quite tempted looking at the benches and things already. So let's see who we find. You are trying for long jump, high jump? Not exactly. Athletics के similar है, but बाहर होता है. And not only athletics, but अगर like बीच में it's almost like dance, gymnastics, athletics, सब बीच में, but sort of बाहर होता है अलग अलग जगह में. अगर एक्चुअली इसका नाम पार्कोर है, एक फ्रेंच वर्ड है. हाँ, वीडियो में भी आजकल मूवी में भी होता है, वो बिल्डिंग से वो जंप करते हैं and all of that stuff, हीरो के पीछे. Actually, is that true? So actually interestingly जब मूवी वाले वो स्टंट करना चाहते हैं तो हम ही करते हैं मूवी में. ये ज़मीन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कैसे सिर्फ ये बैलेंस के लिए सिर्फ काला पत्थर पर चलना, छोटा जंप, स्लाइटली और बड़ा जंप. आप देखेंगे बच्चे जब करते हैं तो वो नेचुरली ये सब करते हैं. आई वुड से कि सब लोग को वो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपके एज पे भी क्या आप ये लाइन पे बैलेंस कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो पूरा राउंड विदाउट फॉलिंग? ट्राई करो. पॉसिबल? आई थिंक सो. आई ऑल्सो थिंक सो. अगर आप पूरा लाइन पे बैलेंस, वेरी नाइस. एक लाइन से दूसरा लाइन विदाउट टचिंग एनी रेड. वेरी नाइस. ओह नाइस. आई थिंक ये वाला डिस्टेंस आपके लिए परफेक्ट है. ये छोटा है बट ये वाला डिस्टेंस आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग है. ये दोनों के बीच बहुत अच्छा मिलने से आपको. आपका नाम? डॉक्टर शिरोडकर. अच्छा, वेरी नाइस. आप क्या किस टाइप के डॉक्टर? MBBS और जनरल मेडिसिन? जनरल मेडिसिन. नाइस मीटिंग अंकल. आप जिम जाते हैं? नहीं, अच्छा, मैं देख सकता हूँ आप अब सब हाथ के एक्सरसाइज ही कर रहे थे, पैर के इतना काफ़ी नहीं कर रहे थे. आ जाइए, मैं दिखाता हूँ एक दो. तो पहले अगर आप इधर हाँ पैर डाल सकते हैं, हाँ, और हल्का सा जंप करके इधर. वेरी नाइस. लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे. वेरी नाइस. हाँ, अभी देखा पैर इस्तेमाल, वो टोज इस्तेमाल हो रहे हैं. ओह वाह. तो ये थोड़ा बड़ा बन जाता है. ब्यूटीफुल. वापस अभी हाथ इस पे डालते हैं, पैर इस पे डालते हैं. वेरी नाइस. और अभी हमको जाना है बेसिकली हाथ और पैर सिर्फ ये काले टाइल के ऊपर. तो ये दो टाइल में क्या होता है ना, पूरा कसरत का आइडिया आ जाता है. बस जस्ट देखना है हाँ कि पैर सिर्फ काले टाइल पे, हाथ सिर्फ काले टाइल पे. ब्यूटीफुल. और फिर इधर अगर आप हाथ स्ट्रॉन्ग है तो ये भी पूरा उठा के. आपका हाथ स्ट्रॉन्ग लग रहा है. आई थिंक शायद हो पाएगा. ट्राई करना चाहते हैं? ट्राई कर लीजिए. बेसिकली क्या करना है, नहीं, यकीन कीजिए थोड़ा. आपको क्या करना है, बेसिकली हाथ ऐसे पकड़ना है टाइटली और फिर हल्का सा पहले जंप करना है.
क्योंकि आपका हाइट भी ज़्यादा है। तो जंप करके फिर हाथ से दबाना है और हाथ सख्त रखना है, फिर थोड़ा अंदर, हाँ हाँ, हल्के से जंप और हाँ। देखा, थोड़ा यकीन होना चाहिए, आप कम सोचते आपके बारे में, और झाट का नुकसान भी नहीं करना है, यू नो। ये लास्ट स्टेज है। बाहर से देख सकते हैं। पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इधर से ही स्टार्ट कर लीजिए, ज़्यादा आगे से कभी नहीं शुरू करना चाहिए, हमेशा ज़्यादा पीछे से, क्योंकि कुछ गलत नहीं हो सकता है, आगे से गलत भी हो सकता है। तो जंप, वेरी नाइस, सुपर्ब। बट अभी वापस 2-3 बार जस्ट फेमिलियर होने के लिए, वेरी नाइस, सुपर्ब। अभी इधर थे ना ये मार्क के पे, तो एक हल्का कदम, ज़्यादा भी नहीं, नहीं, एक हल्का कदम, एक हल्का कदम, वेरी नाइस। आप तो, आपके पैर तो स्ट्रांग है। आपने कभी ऊपर जंप किया है? ये कठिन है, बट अगर आप सख्त जंप करोगे तो सच में पहुंच जाओगे। आप क्या करो, मेरा हाथ बैकअप के लिए रख सकते हो अगर आप गिर रहे हो तो। वेरी नाइस, सुपर्ब। अगर मैं थोड़ा और ट्राई करूं, मुझे भी लगता है कि ये एक्चुअली मेरे इसमें से, हाँ, थोड़ा दूर है, आज का काम नहीं है, यू नो। बट नहीं, एक्चुअली यू नो, हम क्या करते हैं, ये 1 ट्राई में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं पहले धीरज लेके इधर से ही ट्राई करूँगा। ओह, सो क्लोज, वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट एक बार काफ़ी नहीं है, एक बार ही सही चीज़ करते हैं तो फ्लूक भी हो जा सकता है। वाह, बट क्या परफेक्ट डिस्टेंस। आपके मन में कैसे आया ये आइडिया कि ये करना चाहिए? आप जंप कर रहे थे ना, हाँ, इसलिए दिमाग में आया, बहुत अच्छा। वही मैं कह रहा, अगर आपका ये आँख खुला है तो हर जगह देख सकते हैं। याद रखें ये नाम, पार्कोर, ऐसे पार्कोर। तो अगर ये आप इंस्टाग्राम पे अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो पार्कोर देख सकते हैं। निकलते हैं। अजहर ना, सही याद हुआ। थैंक यू वेरी मच अजहर जी। ये आपका ये आइडिया मेरे लिए इतना भला हुआ है, होपफुली मेरे आइडियाज़ आपके लिए भी थोड़ा ये भला हुआ है। ट्राई कर लेना, मिलते हैं। थैंक यू। I mean, what more can you ask for from a Sunday morning in the garden? Something so special today. The people that I came across in this lovely space, what I love is that they were such simple, relaxed people. ये आजकल इतना मिलता नहीं है। People with not much rush on their hands. Parkour philosophy का ये एक central unique idea है, which I think is not so common in a lot of other activities, particularly these days. Using just what you have, not wanting more, and still making great things out of it. With Azhar, lovely gentleman who you could see is mentally interested in exercise, physicality. These days, when you have a job, especially a business and a family, there's so much pressure on you, so much to do. But again, parkour philosophy here gives you this idea that you don't need much. You just need to remove or temporarily open up what is holding you back. What I really loved, and I'll tell you, this is standout. Once it opened, he had the vision. He had the vision that, honestly, I'll tell you, some parkour coaches sometimes struggle with. He picked beautiful challenges for my level. The tree, such a fun and interesting, totally not a beginner challenge, but something enriching for me. The drop precision jump, perfectly tuned, I'll tell you. A few feet to the left or to the right, and it would have been a waste of time, but that was
perfectly enriching. He thought of the running jump on the opposite direction, and that really was special for me. And I hope he thinks of something in his area, because if you can see something somewhere, you can see it anywhere. The vision stays with you. We call it parkour vision in parkour, and that is something that touched me today. So I'm happy with that. So that was really fun for me again. I just love where this series takes me and the kind of people I get to meet and the kind of teaching and practice that I get to share. I really hope it's as much fun for you, as enriching, but also as eye-opening for you. Everybody who's watching, I honestly haven't seen too many comments or whatever. I want to hear from the people who are watching this. So if you're watching this, please just write anything about what you feel from watching these videos or what strikes you, and let's start a conversation. So drop something down. If this is Instagram, YouTube, whatever it is, I would love to keep these series going. Share it with someone who you think who may be interested, and see you in the next one.